बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आदित्य था। वह गांव में अपने माता पिता के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में एक विशेष शक्ति थी जो कि अजीब और रहस्यमय थी। एक दिन आदित्य ने गांव के पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया। एक चमकती हुई रोशनी उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही थी। उसी समय एक विशेष पत्ती गिरी और उसने आदित्य को एक नया जीवन देने का वादा किया। आदित्य ने हृदय से स्वीकार किया और अचानक वह एक नई जगह पहुंच गया जो पूरी तरह से अजीब और रहस्यमय थी। उसने एक जंगल में एक पुराने मंदिर को देखा और उसमें गहरे अंधकार से बच्चों की चीखें सुनाई दी। आदित्य ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा कि एक राजा ने उन बच्चों को बंदी बनाया हुआ था और उनसे एक रहस्यमय चीज की खोज कर रहा था। राजा ने आदित्य को देखा और उससे उस रहस्यमय चीज की मदद करने का अनुरोध किया। आदित्य ने स्वीकार किया और उसने अपनी आत्मा की शक्ति से राजा को उस रहस्यमय चीज की पहचान में मदद की। राजा ने वह रहस्यमय चीज प्राप्त की जो एक चमकती हुई बोतल थी जिसमें अद्भुत शक्तियां बंदी थीं। राजा ने उस शक्तिशाली बोतल का उपयोग करके अपने राज्य को सुख शांति से भर दिया और उन बच्चों को भी आजाद कर दिया। आदित्य की आत्मा ने उसे एक और कारण से भेजा था, उसे दुनिया की सुंदरता और सांसारिक संबंधों का महत्व सिखाना। राजा ने अपने राज्य को छोड़कर आदित्य के साथ एक यात्रा पर निकला जहां उसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा और अपनी आत्मा की शक्ति का सही उपयोग करना सीखा। अंत में आदित्य ने अपनी आत्मा की शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया और उसने राजा को एक नया दृष्टिकोण और समझ प्रदान किया। राजा ने अपनी जिम्मेदारियों का नया दृष्टिकोण बनाया और उसने अपने राज्य को एक नए युग की शुरुआत की। और इस प्रकार आदित्य की आत्मा ने एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई। हमें अपनी आत्मा की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकें और एक सजीव, सकारात्मक जीवन